नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सरकार गठन प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने देखा कल मोदी सरकार ने बहुत सारे मंत्रियों को हटाया है, नए मंत्रियों को अपने कैबिनेट में शामिल किए हैं। इसमें कुछ बड़े चेहरे हैं, कुछ पुराने चेहरे हैं जो हटाए गए हैं, कुछ नए चेहरों को जोड़ा गया है। काफ़ी बड़ा मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है इस बार। इससे पहले मोदी सरकार में जो मंत्रिमंडल था वो 60 का था, 60 मेंबर्स थे। अभी उसको बढ़ा के 77 किया गया है, प्लस प्राइम मिनिस्टर को अगर आप जोड़िए तो 78 हो गए। आपको पता है कि 543 लोकसभा सीटें हैं, 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आते हैं और उसका सिर्फ 15% ही हम मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकते हैं। अगर 543 का 15% निकालें तो लगभग 81 मिनिस्टर को आप बना सकते हैं। तो लगभग हमारी सरकार वहाँ तक पहुँच गई है। 77 प्राइम मिनिस्टर को लेकर 78 हो गए हैं मंत्री। अब आप थोड़ा सा देखिए कि भारत सरकार के गठन की प्रक्रिया क्या है। भारतीय संविधान के संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रिमंडल के गठन से संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में सरकार के गठन के बारे में बात किया गया। आर्टिकल 74 में के तहत राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, जिसके प्रमुख प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। जो मंत्रिमंडल होता है वही अपना प्राइम मिनिस्टर किसी एक को नियुक्त करता है कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और वो अनुच्छेद 75 में राष्ट्रपति उनको उस प्राइम मिनिस्टर को शपथ दिलाता है, देश के प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त करता है। तो जो कैबिनेट होता है वो देखिए तो मंत्री जो होते हैं वो 3 तरीके की होती है। मंत्रिपरिषद जो 3 तरीके का होता है, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं, इंडिपेंडेंट मिनिस्टर होते हैं, और राज्य मंत्री स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है? कैबिनेट मिनिस्टर मंत्रालय का नेतृत्व करता है। वो उन जिस भी मंत्रालय के होते हैं वो सर्वोच्च होते हैं, प्राइम मिनिस्टर को वही रिपोर्ट देते हैं। उनकी हेल्प के लिए हम राज्य मंत्री को नियुक्त करते हैं, स्टेट मिनिस्टर को नियुक्त करते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर को अपने काम का जवाब देते हैं, ब्यौरा देते हैं। बट जो इंडिपेंडेंट मिनिस्टर होते हैं वो किसी को अपने काम का ब्यौरा नहीं देते, वो स्वतंत्र होते हैं। 3 तरीके का मंत्रिपरिषद होता है। तो कैबिनेट मिनिस्टर ही प्राइम मिनिस्टर को किसी भी चीज़ के लिए सलाह देता है। इसलिए आप देखते हैं तो आप सुनते होंगे कैबिनेट की मीटिंग चल रही है। कैबिनेट का निर्णय जो होता है वो सबको मानना पड़ता है, तो सारे मंत्री उसको मानते हैं। उसमें एक्सपीरियंस्ड लोग रखे जाते हैं जिसको हर चीज़ के बारे में, अपने डिपार्टमेंट के बारे में पता हो। तो आप देखिए जिन 12 जो है हमारे 12 जो है कैबिनेट मिनिस्टर जो मेन है, लगभग अपना इस्तीफा अभी तक दे चुके हैं। रविशंकर प्रसाद जी हैं, कानून मंत्री थे, प्रकाश जावड़ेकर जी थे, थावरचंद गहलोत हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, रमेश पोखरियल हैं, बहुत बड़ा उनके पास था। पूरे शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर थे, जो कि पहले एचआरडी मिनिस्टर हुआ करती थी, अब शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर जो है उसको उसका नाम बदल दिया गया है। रतनलाल कटियार थे, बाबूलाल सुप्रियो थे जो कि बंगाल की धरती से हैं, वहाँ पे उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट में इस बार चुनाव लड़ा था। सदानंद गौड़ा जी हैं, प्रताप सारंगी जी हैं। इन लोगों ने अभी तक अपना इस्तीफा दे दिया है जो है। तो बड़े बड़े नाम हैं जो अभी तक आपके कैबिनेट में अब आपको देखने को नहीं मिलेंगे। नए कैबिनेट में नए चेहरे शामिल होंगे। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। विपक्ष भी अपना निशाना साध रहा है। चिदम्बरम जी ने अभी ट्वीट किया है कि हर्षवर्धन जी
नहीं, ये मोदी सरकार फेल हो गई है, इसलिए ये हर्षवर्धन जी से इस्तीफा ले रहे हैं काम करने में। चिराग पासवान के जहाँ तक है चाचा ही लगते हैं, पशुपति पारस जी हैं, उनको भी कैबिनेट में जगह दी गई है। आप चिराग पासवान को जानते होंगे। चिराग पासवान जी भी, उन्होंने भी कहा है कि उनकी अभी पशुपति जी से नहीं बनती थी, उन्होंने भी इसका विरोध किया है, बट उनको कैबिनेट में शामिल कर लिया गया है। ऐसे बहुत बड़े बड़े, जनुप्रिया पटेल यूपी से हैं, उनको शामिल किया गया है। यूपी में अपना दल है, उसकी जो है हेड है वो। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अब चुनाव आ रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव हैं, इसलिए ये मंत्रिपरिषद बदला गया है। जैसा भी है, जो भी मंत्री बनाए गए हैं, हम लोगों को पूरा विश्वास है कि वो हमारे लिए, देश के लिए अच्छा काम करेंगे। आप देखिए जो है नए नए चेहरे जो शामिल हुए हैं, आपको पता है राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, नितिन गडकरी सड़क परिवहन है, इनमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। पीयूष गोयल जी जो थे उनको हटा दिया गया है। पीयूष गोयल जी हैं। आप धर्मेंद्र प्रधान को भी देखिए शिक्षा मंत्री बना दिया गया। धर्मेंद्र प्रधान पहले पेट्रोलियम मंत्री थे, और रमेश पोखरियल जी जो कि एक बड़े नेता थे, उनको हटा के उनसे ये मंत्रालय लेके भी धर्मेंद्र प्रधान जी को दे दिया गया। तो इस तरीके से कुछ बड़े बड़े नाम शामिल किए गए। देखिए ये पशुपति पारस जी को भी शामिल किया गया है। तो ये अभी तक देखिए आप जो है, तो आप देखेंगे तो 30 आपके कैबिनेट मिनिस्टर हैं प्रेजेंट में। आप देखिए तो 30 आपके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, 2 हैं सिर्फ इंडिपेंडेंट मिनिस्टर, स्वतंत्र प्रभार, राव इंद्रजीत सिंह और डॉक्टर जितेंद्र सिंह। राज्य मंत्री आपके जो है 45 है, तो टोटल 77 प्लस एक प्राइम मिनिस्टर 78। आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे नए चेहरे आपको देखने को मिलेंगे। मीनाक्षी लेखी जी को शामिल कर लिया गया है, अनुप्रिया पटेल जी को शामिल कर लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नई गवर्नमेंट, अब मोदी जी ने अपना पहला मंत्रिपरिषद बदला है, पहला फेरबदल किया है, काफ़ी बड़ा फेरबदल किया गया है। बहुत सारे अटकलें लगा रहे हैं लोग, चुनाव है इसलिए किया गया है। जो भी है, सभी को हम लोग बधाई देते हैं, और ये अपेक्षा करते हैं, ये कामना करते हैं कि इनके कार्यकाल में हमारा देश उन्नति के उत्तुंग शिखर पर पहुंचे। धन्यवाद।